नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह आयान भारत देख रहे हैं आप। देश की राजनीति में बहस और आलोचना आम बात है। लोकतंत्र में मतभेद, सवाल करना स्वस्थ परंपरा है। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री जो एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जो न सिर्फ अमर्यादित है बल्कि भारत की विदेश नीति और वैश्विक रिश्तों पर भी गलत असर डालती है, तब मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रह जाता है, तब ये गंभीर चिंता का विषय बन जाता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि वो 140 करोड़ लोगों वाले देश में नहीं रहते बल्कि 10,000 की आबादी वाले देशों का दौरा करते हैं। ये बयान जितना बचकाना था उससे कहीं ज्यादा गैर जिम्मेदाराना भी। अब सोचिए, जब कोई मुख्यमंत्री इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो देश के सम्मान को कितना नुकसान पहुंचता है। पीएम मोदी किसी भी राजनीतिक दल के हो, लेकिन वो पूरे देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। वो जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होते, वो भारत की आत्मा, भारत की नीति और भारत का सम्मान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके हर कदम, हर मुलाकात, हर भाषण का असर भारत की साख पर होता है। आइए जरा ये भी जानते हैं कि मोदी की 5 देशों की यात्रा जो है, जिस पर इतना विवाद खड़ा किया जा रहा है, इसमें आखिर भारत को क्या मिला। घाना की यात्रा हुई थी 2 से 3 जुलाई 2025 के बीच। 30 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके अलावा व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा में सहयोग पर चर्चा हुई। 4 समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भारत द्वारा घाना को फिटनेस, यूपीआई, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और वोकेशनल एजुकेशन के लिए भी सहयोग शामिल है। भारत घाना व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्य और संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर सहमति हुई। त्रिनिदाद और टोबैगो यात्रा हुई थी 3 से 4 जुलाई के बीच। 1999 के बाद किसी प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। भारतीय प्रवासियों के आगमन की 180वीं वर्षगांठ का उत्सव था। राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने और प्रधानमंत्री मोदी कमला प्रसाद बिसेसर, दोनों भारतीय मूल के हैं, आपस में मुलाकात की। त्रिनिदाद और टोबैगो की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। अर्जेंटीना की यात्रा हुई थी 3 से 5 जुलाई के बीच। 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और व्यापार, रक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। चीन के प्रभावों को संतुलित करने की रणनीति का हिस्सा था ये। ब्राजील की यात्रा हुई थी 5 से 8 जुलाई के बीच। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी पीएम मोदी की चौथी ब्राजील यात्रा थी। रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक शासन, शांति, सुरक्षा, एआई की जिम्मेदारी उपयोग, जलवायु कार्रवाई और वैश्विक स्वास्थ्य जैसी मुद्दों पर चर्चा हुई। पहलगाम हमले की निंदा को शिखर सम्मेलन की घोषणा पत्र में शामिल करवाया। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के साथ ब्रासीलिया की राजकीय यात्रा में व्यापार, रक्षा, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहयोग पर वार्ता हुई। व्यापार, वाणिज्य और निवेश की निगरानी के लिए मंत्री स्तरीय तंत्र की स्थापना हुई। नामीबिया यात्रा 8 से 9 जुलाई 2025 के बीच। नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना पर एएमयू साइन हुए। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर एएमयू हुआ। नामीबिया के सीडीआरआई में शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया गया। नामीबिया के वैश्विक विश्व ईंधन गठबंधन के शामिल होने के लिए स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया गया। नामीबिया में यूपीआई तकनीक अपनाने के लिए लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला विश्व पहला देश बना है। तो भगवंत मान का यह कहना कि पीएम मोदी छोटे छोटे देशों का दौरा करते हैं, इस बात को नजरअंदाज करता है कि आज भारत ग्लोबल साउथ यानी विशाल, विकासशील और उभरते देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने की नीति पर काम कर रहा है। ब्राजील, घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया जैसे देश हमारे साझेदार हैं, जिनके साथ भारत व्यापार, सांस्कृतिक, सुरक्षा और तकनीक के मोर्चे पर मजबूत रिश्ते बनाना चाहता है। इसी वजह से विदेश मंत्रालय को भी इस बयान पर सख्त प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। बिना भगवंत मान का नाम लिए विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा कि यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना और अफसोसजनक है और यह किसी राज्य के वरिष्ठ पदाधिकारी को शोभा नहीं देती। अब सवाल उठता है कि क्या राजनीति इतनी नीचे गिर चुकी है कि अब सम्मानजनक पदों पर बैठे लोग अपनी भाषा का ख्याल नहीं रखते। ये वही भगवंत मान है जिन्होंने खुद भी विदेश मंत्रालय
कि विदेश की यात्राएं की हैं, कई देशों से पंजाब के लिए निवेश की उम्मीद जताई, तो फिर अब प्रधानमंत्री वैश्विक रिश्तों के लिए काम करें तो वही काम झूठा या नाटक कैसे हो गया? समय आ गया है कि हमारे नेता राजनीति और राष्ट्रनीति के फर्क को समझें, आलोचना करें लेकिन मर्यादा में, तंज कसें लेकिन तथ्यों के साथ। पीएम मोदी पर टिप्पणी करना आसान है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो 140 करोड़ देशवासियों की आवाज़ है। भगवंत मान जैसे नेताओं को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब वो ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे भारत की गरिमा पर चोट करते हैं। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आईऑन भारत।